कैमरा सीधा है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कहते हैं ना कि बहुत ही रोचकदार टॉपिक लेकर के आज मुरली सर आपके बीच उपस्थित है। और टॉपिक का जो अपना जर्नी है, फंक्शन है, आज देखा जाए एक एक टॉपिक की बात किया जाए बेहतरीन तरीक़ा से, तो मैंने हर वो फंक्शन जारी किया था। तो आज लेक्चर 15 लेकर चलेंगे। देखिए मुरली सर लेक्चर 15 में आपको क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? देखो लेक्चर 15 का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। देखो तो लेक्चर 15 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मस्ट वेलकम है, स्वागत है। भाई साहब लेक्चर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत, किसके तहत? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बिल्कुल जीओसी से पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में देखा जाए भाई साहब, तो एक बात तो कन्फर्म पता चलता है कि आपको हम फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे। कौन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर तौर तरीका से देखा जाए तो मैंने एक पार्ट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हम आपको बताए थे फंक्शनल ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक फंक्शनल ग्रुप, राइट, दूसरा होता है डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें फ्री बॉन्ड की संख्या 1 हो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता था। जिसमें फ्री बॉन्ड की संख्या डबल हो उसे डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते थे। सही है। अब देखो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखो एक एक टर्म, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। वैसे क्रियाशील समूह जरा पहला पोजीशन पर कार्बन है। इस साइड बताए थे विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। मतलब हम ये सब कह सकते हैं कि विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है। सही है। तो जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन है उसका भी मुरली सर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा दिए हैं। हाँ जी। अब देखो फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, आ जाओ। देखो इसमें क्या है कि विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, तो फ्री बॉन्ड COOH, फ्री बॉन्ड COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। फ्री बॉन्ड COOR ईस्टर है। फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है। फ्री बॉन्ड CONH2 एसिड एमाइड है। फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है। फ्री बॉन्ड CN साइनाइड है। तो ये 6 फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बताए थे कि विथ कार्बन एट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन हो। अब ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है जगह पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं हो? जैसे फ्री बॉन्ड देखा जाए OH एल्कोहल, फ्री बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड, फ्री बॉन्ड NC आइसोनाइट्राइल, फ्री बॉन्ड NO2 नाइट्रो, फ्री बॉन्ड NO नाइट्रोसो, फ्री बॉन्ड NH2 एमाइन, फ्री बॉन्ड NH3 अमोनिया। मतलब तरह तरह के फंक्शन है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। यह एक ऐसे क्रियाशील समूह है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। यह एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो मैंने मुरली सर आपको क्या किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का, एल्डिहाइड का, है ना, एल्डिहाइड लिखा गया है, यहाँ पे COX लगा दो। एसिड हैलाइड का COX होगा, एसिड हैलाइड का थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से लिख लो, COX है, एसिड हैलाइड का, एसिड एमाइड का, एल्डिहाइड का, साइनाइड का। एक एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से लेक्चर 13 और 14 में बताए हैं। लेक्चर 15 में क्या करेंगे, मुरली सर आपको इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। ये भी है मोनोवैलेंट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट।
जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो भाई साहब OH है तो एल्कोहल है, SO3H है सल्फोनिक एसिड है, NC है आइसोसाइनाइड है, NO2 नाइट्रो है, नाइट्रोसोमाइन है ना। उसके बाद अमोनिया है और बहुत सारा फंक्शन हो सकता है जो आपके आँख से ओझल है। तो हम विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में आज मुरली सर आपका इसी का नोमेनक्लेचर क्लियर करेगा, इसी का नोमेनक्लेचर, सही है। तो आज किसका नोमेनक्लेचर क्लियर होगा? विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। दोज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट सो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब आ जाए उधर से ही नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो कहिएगा कि मुरली सर इस रूल रेगुलेशन तो होता होगा। हम कहें हाँ मुन्ना इसका रूल रेगुलेशन होता है। और रूल रेगुलेशन की बारी आती है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। देखिए जैसे ये फंक्शन आपको दे दिया, राइट। अब लेक्चर 15 के तहत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेक्चर 15 में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो लेक्चर 15 में आपको देखने को मिलेगा भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेक्चर 15 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत भाई साहब हम देखेंगे कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जगह पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु नहीं है उसकी नोमेनक्लेचर मुरली सर कैसे सिखाते हैं, राइट। तो देखिए बने रहिए, एकदम समझ में आएगा, गारंटी 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं। कहता भाई साहब ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु नहीं है वो भी क्या है? एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। समझ गए क्यों? उसमें फ्री बॉन्ड एक है। विदाउट के बिना कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, जिसके पहले पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, देन तब नंबरिंग गणना शुरू करते हैं। इज स्टार्टेड फ्रॉम, नंबरिंग की शुरुआत करते हैं द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उस कार्बन के लंबी श्रृंखला में जहाँ पे वह हो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, वो जेमर से उसका टर्मिनल पॉइंट नज़दीक आ जाए, नोमेनक्लेचर उस क्रियाशील समूह से करते हैं। आपको एग्जाम्पल पेश करेंगे तो बेहतरीन समझेगा। कार्बन चेन एंड और अप्लाइंग फॉलोइंग रूल, निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो बार इसके बारे में एल्कोहल है, एमाइन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, थायो एल्कोहल है। तो ये सब पर फ्री बॉन्ड एगो है। इसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, तो नहीं है तो इसको भाषा के हिसाब से लिखेंगे ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सही है। अब विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसका पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। बात हमारी समझ पा रहे हैं? तो यह एक ऐसे मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है जगह पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। लेकिन इसकी गणना कैसे करेंगे? तो सर जी आज रूल बता दिए हैं कि यह सब एक ऐसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जगह पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, देन तब नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन की लंबी श्रृंखला में देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पहले है, नोमेनक्लेचर उसी क्रियाशील समूह से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और अप्लाइंग फॉलोइंग रूल, मतलब निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। तो निम्नलिखित नियम कौन कौन से होते हैं यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए अभी मैं लास्ट टॉपिक लिखा था भाई साहब कि यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे विदाउट, क्या हो जाएगा? विदाउट कार्बन एट फंक्शनल ग्रुप। हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप देखे थे जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, जिसको नोमेनक्लेचर करने के लिए निम्नलिखित रूल का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा रूल अप्लाएंगे मुरली सर? तो देखिए फर्स्ट सर्वप्रथम ऑफ ऑल हम सभी में अप्लाई लागू करते हैं RFPD रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के अंतर्गत ऑन फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह किधर से पहले है। अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड से भी क्रियाशील समूह उसी पर है और साइड से भी क्रियाशील समूह उसी पर है, तो वह नियम क्या हो जाएगा? इफ फेल। तो यदि वह नियम फेल हो जाए
तो अप्लाई लागू करते हैं रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के अंतर्गत ऑन सब्स्टिट्यूएंट, शाखा के मत से पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो समझ ही रहे होंगे, शाखा की बात मैंने कर रहा हूँ, तो शाखा के मत से पहले है इफ फेल, यदि वो भी नियम फेल हो जाए तो गो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो बड़े अक्षरों के हिसाब से चलते हैं। क्लियर है, मतलब पहले इथाइल वाला कि पहले एल्कोहल वाला, मतलब कौन ग्रुप को पहले लिखेंगे। अगर वो भी नियम फेल हो जाए, दोनों साइड से वो भी बराबर आ जाए, तो सर जी बोले हैं वो बाय आई जेमर से मन होगा नोमेनक्लेचर उधर से करेंगे, कोई दिक्कत है क्या। तो ये भी रूल आपको समझ में आ गया है। तो कहेंगे मुरली सर आप हमको एक एग्जाम्पल पेश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम कहे भाई साहब घबराओ नहीं, एग्जाम्पल पेश कर दिए। चलो अब ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इस एग्जाम्पल को बनाने की बारी है, क्या करने की बारी है, तो इस एग्जाम्पल को बनाने की बारी है। तो मुरली सर क्या बोले हैं कि बुआ हो सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनेंगे, क्योंकि अभी आप देखे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सा कर्व है। भाई साहब यहाँ देखो 1 2 3, ये लंबा है क्या, नहीं, 1 2 3 4 लंबा तो है, तो ये भी हो सकता है या ए भी आप लिख सकते हैं। तो आप सिंपल टर्म में कार्बन की लंबी श्रृंखला को निर्माण कर दिए। अब लंबी श्रृंखला चुनने के बाद ये मिथाइल है और ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। कौन ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। देखो ध्यान से, तो इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी है। तो मैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करूँ, आपको टाइम देते हैं 2 मिनट के, करो। चलो कर लिया, हाँ जी। देखो भाई साहब, तो नोमेनक्लेचर करने की बारी आ गई। तो पहले हम अभी नोमेनक्लेचर सिखा रहे कि नोमेनक्लेचर करना किधर से, तो इधर से करेंगे भाई साहब। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो सर जी क्या बताए हैं, इधर से एल्कोहल ग्रुप पहले है और मिथाइल ग्रुप, तो पहले किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से है। अगर इसके प्रथम पोजीशन पर कार्बन परमाणु होता तो नोमेनक्लेचर तो वहीं से स्टार्ट कर देते, है कि नहीं। लेकिन एक पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, तो अब देखेंगे कि ये है कि मर से पहले। तो इधर से 1 2 पर है, इधर से 1 2 3 पर है। तो आप कहेंगे कि सर मिथाइल तो भी है, तो हम कहें हाँ मुन्ना, लेकिन हम पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आए तो हम देखते हैं इथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर है। तो अब देखो ये हम एल्कोहल इधर से पहले है, तो 1 2 3 4, तो नोमेनक्लेचर करने की बारी आ गई। चलो अब देखो मैं दूसरा बताता हूँ, इसको नोमेनक्लेचर हमको सिखाओ। CH3 CH2 CH OH 3 बॉन्ड CH CH3 CH2 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 CH3। अब इसका बनाओ, बनाने की नहीं, नोमेनक्लेचर करो। केमर से पहले होगा नोमेनक्लेचर, सही है। चलिए, तो अब आपके मन में सवाल चलता होगा कि मुरली सर किधर से नोमेनक्लेचर करें। तो इधर से 1 2 3 पे OH है और इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 पे OH है। पहले तो मुरली सर बताए हैं कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये फंक्शन मिथाइल है और ये एल्कोहल है, तो आप किसको देखेंगे, मिथाइल को कि एल्कोहल के। तो आप एल्कोहल के देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि नोमेनक्लेचर इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इधर से इसलिए किए हैं क्योंकि यह जो एल्कोहल ग्रुप है, कौन ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नज़दीक है, इसीलिए नोमेनक्लेचर इधर से किए हैं।
एक एक बात को ध्यान देंगे, गौर पूर्वक तो समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी बातों को समझेंगे। तो अब आपको एल्केहल मतलब आप कहेंगे मुरली सर हमको इसका नोमेनक्लेचर नहीं सिखाते हैं, आप तो सिर्फ ये बताए हैं कि आपको नोमेनक्लेचर करना किधर से, लेकिन इसका नाम क्या होगा। तो हम बोले मुन्ना सब्र करो, सब्र करने वाले को फल मीठा मिलता है। सही है। तो भाई साहब सब्र करने की बारी आई तो पहले इसको छोटा कर लो, जूम करके हिसाब से छोटा कर लो। छोटा आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो कहानी का मेन हीरो क्या है, तो कहानी का मेन हीरो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल में बुआरे फॉर्मूला क्या होता है, फ्री बॉन्ड एच, नहीं बुआरे फ्री बॉन्ड एच होता है। तो फ्री बॉन्ड आई में क्या ठो है, एक ठो है। तो बुआरे हम इसको भाषा के हिसाब से लिखेंगे तो ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, समझ गए। यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है। अब विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट हुआ हो, विदाउट कार्बन एट हुआ हो, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट मतलब जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। हमारी बात को समझ में आ रहा है कि बुआ हो यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। सही है। तो कहेंगे सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसका बेस नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेस नेम। एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओएल लगाएंगे। सही है। बेस नेम क्या बोले मुरली सर, बेस नेम मुरली सर बोले हैं कि बुआ रे एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओएल लगाएंगे। तो बुआ रे एक नाम हो जाएगा IUPAC नाम। क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। तो बुआ रे IUPAC नेम हो जाएगा। एल्केन को एल्केने रहने देंगे, कोई दिक्कत है क्या। अब बुआ वो ई के हटा करके ओएल लगा दिए तो एक नाम होता है एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल। कोई दिक्कत है क्या, उम्मीद करते आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसका कॉमन नेम भी याद करेंगे। देखिए कॉमन नेम, कौन नेम सिखा रहे हैं इसका, कॉमन नेम, क्योंकि इसका कॉमन नेम भी कंपटीशन आपसे पूछता है। तो कॉमन नेम में हो जाएगा बुआ हो एल्काइल, अब बुआ हो एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, एल्काइल एल्कोहल। तो आपको ये भी फंक्शन समझ में आ जाएगा नहीं। तो बुआ रे इतना समझो, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओएल को हम लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉन। तो बेस नेम कहता है यो, बी से क्या होता है, बेस। अब बुआ हो एन से होता है नेम, तो इसका नाम हो जाएगा बेस नेम। IUPAC का फुल फॉर्म तो बताए किए हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो बुआ रे इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री के तहत ये फंक्शन आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। तो बुआ रे अभी एल्कोहल ग्रुप चल रहा है, कौन ग्रुप चल रहा है, एल्कोहल ग्रुप, मतलब फ्री बॉन्ड OH ग्रुप चल रहा है। तो OH में क्या कहते हैं कि यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट जरा पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है। इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करना है वह रूल रेगुलेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन आप इस पर एग्जाम्पल देखेंगे ना आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल पेश करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ही मुरली सर जाने जाते हैं। भाई साहब CH3 फ्री बॉन्ड OH आ गया, ठीक है। तो बुआ रे इसका नोमेनक्लेचर करने की बारी है, तो यहीं पर से स्टार्ट करेंगे तो OH आ जाएगा, क्योंकि OH वैसे फंक्शनल ग्रुप है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो उसके नोमेनक्लेचर मुरली सर कैसे करेंगे, देखो। तो सर जी बोले हैं कि पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, तो चुन लिया। अब में कार्बन कै गो है, एगो है। तो बेस ने में मुरली सर क्या बताए थे कि कार्बन की संख्या 1 रहेगा, तो ओकरा ले मीथेन लिखेंगे, ई को हटाएंगे, समझ गए, और OH के लिए OL लगाएंगे तो एक नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। सही है। बहुत सारे बच्चों मीथेनॉल भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेथेनॉल पढ़ते हैं। लेकिन कॉमन नेम तो सर जी क्या बोले, कॉमन नेम बताए सर जी। कॉमन नेम में भाई साहब एक नाम बताए थे एल्काइल एल्कोहल। क्या नाम बताए थे,
एल्काइल एल्कोहल, तो भाई साहब CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब वह एल्कोहल की जगह पर एल्कोहल आ जाएगा, तो इसको नाम हो गया कॉमन नेम में मिथाइल एल्कोहल। अब वह बेस नेम IUPAC नेम हो जाएगा मेथेनेल। लेकिन आप कहेंगे सर एग्जाम्पल और दो तब समझ में आएगा। हम कहें घबराने की बात नहीं है मुरली सर, तो एग्जाम्पल के लिए ही जाना जाता है। CH3 CH2 का फ्री बॉन्ड OH दे दिए नहीं, तो बुआरे इसकी नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें टोटल कै ठो कार्बन है, 2 ठो, और OH फंक्शनल ग्रुप है तो 1 और 2। तो बुआरे एक अगर मैं बेस नेम लिखूँ, कौन नेम लिखूँ, बेस नेम, तो बुआरे 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OL लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। गड़बड़ हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, कौन सिखा दिया, इथेन और मीथेन होता है, तो इथेनॉल हो जाएगा। अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम लिखना है तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा कॉमन नेम का इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। और एक का नाम होता है एल्कोहल, तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। सही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि और सा एग्जाम्पल पेश करो, तो हम कहे घबराओ नहीं मुन्ना, और सा एग्जाम्पल पेश हो जाएगा, आओ। क्योंकि मुरली सर से एग्जाम्पल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कहाँ घूमते रहेगा। करो एग्जाम्पल क्लियर। CH2OH, सही है। अब इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी है। तो मुरली सर पहले ही बता चुके हैं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चुनो, पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनो। यह OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा। टोटल 4 गो कार्बन है, तो बेस नेम के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, तब ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और OH के लिए OL लगाएंगे, तो ब्यूटेनॉल। सही है। अब देखो कॉमन नेम लिखने की बारी है, तो कॉमन नेम इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइल। OH के नाम हो जाता है एल्कोहल, तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखो मैंने तीसरा एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ। इस प्रकार के भी नोमेनक्लेचर कई सारे लोगों को रहता है मन में, नहीं तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं हो, तो नोमेनक्लेचर कहाँ शुरू करते हैं, देखते हैं कि OH केमर से पहले है, आई एम राइट। तो बुआरे OH एमर से पहले, तो नोमेनक्लेचर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो बुआरे एक बेस नेम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OL लगाएंगे, हेप्टेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे बुआरे, तो कॉमन नेम हो जाएगा हेप्टाइल, और OH के नाम हो जाएगा एल्कोहल, एक नाम हो जाएगा हेप्टाइल एल्कोहल। एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुरली सर आपके साथ है, आपके पास है। सही है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखो, तो आप इसको कॉमन में लिखो, कॉमन ऐड करो, और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी के अभी बना के दिखाओ। CH3 CH2 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 OH। अब इसका नाम बना के दिखाओ सब आदमी जल्दी, IUPAC नाम लिखाओ तो बना के। हो गया, चलो बना, बताओ हमको कमेंट में कि मुरली सर क्या प्रॉब्लम फंस रहा है। प्रॉब्लम फंसेगा तब न समस्या का समाधान होगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं तब तक प्रोसेस नहीं, जब तक प्रोसेस नहीं तब तक समाधान नहीं, ठीक ना। घबराए नहीं, बने रहे आप लोग, बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो पहले तो मुरली सर क्या बोले हैं कि आप कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, तो ये कार्बन के लंबी श्रृंखला चुन लिया, और ये OH एल्कोहल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर तो यहीं से स्टार्ट होगा, नो डाउट नहीं। तो टोटल आपका 6 कार्बन है, क्या कार्बन है,
टोटल आपका 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की बात आती है लिखने की, तो भाई साहब पहले क्या लिखते हैं बेस नेम में, तो बेस नेम में पहले लिखते हैं हेक्सेन। अब हेक्सेन लिखेंगे, ई ना लिख करके ओ ए लगा दिए, क्यों? क्योंकि बोरान में OH ग्रुप है, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल। आप अगर कॉमन नेम लिखने की बारी आए, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हो जाएगा बुआरे हेक्साइल। क्या हो जाएगा? हेक्साइल। OH के नाम होता है एल्कोहल, मतलब इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? हेक्साइल एल्कोहल। तो अब लिखेंगे स्टार दे करके रूल। क्या लिखेंगे? रूल। बेस नेम और IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। क्या लिखेंगे? तो बुआरे लिखो तो बेस नेम और IUPAC नेम, बेस नेम और IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। वह हो एल्कोहल का बेस नेम और IUPAC नेम है, एल्कोहल का बेस नेम और IUPAC नेम है, समझ गए? तब वह हो हम इसका रूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और रूल्स। और रूल्स क्या लिखेंगे? एक्स एल्केनॉल। क्या लिखेंगे? वह हो एक्स एल्केनॉल, एक्स एल्केनॉल। तो एक्स एल्केनॉल कब लिखेंगे? इफ फ्री बॉन्ड OH, इफ फ्री बॉन्ड OH वन एल्कोहल ग्रुप, वन एल्कोहल ग्रुप इफ फ्री बॉन्ड OH वन एल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। मतलब कार्बन की लंबे श्रृंखला में एगो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है, तो उसका नाम होता है बुआरे एक्स एल्केनॉल। ये खाली आप याद रखेंगे, क्या नाम होता है? एक्स एल्केनॉल। इसको नहीं भूलना है। ये कब लिखना है? यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में फ्री बॉन्ड OH की संख्या 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, छोटा करो, इस पर रूल दूसरा लिखो, रूल दूसरा लिखो, ताकि आपको रूल समझ में आए, रूल समझ में आए। X, Y एल्केन डायोल, एल्केन डायोल। देखो X, Y एल्केन डायोल, X, Y एल्केन डायोल। तो कब लिखेंगे? इफ टू, क्या लिखेंगे बुआ हो? इफ टू फ्री बॉन्ड OH, इफ टू फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट, एल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन। अगर बुआ हो कार्बन के लंबे श्रृंखला में एगो बुआ हो पेरेंट चेन उपस्थित होगा, तो X, Y एल्केन डायोल लिखेंगे। सही है? उसी प्रकार से रूल तीसरा लिखेंगे, X, Y, Z एल्केन ट्रायोल, एल्केन ट्रायोल। तो एल्केन ट्रायोल कब लिखेंगे? तो इफ, क्या लिखेंगे बुआ हो? इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप आर प्रेजेंट, ग्रुप आर प्रेजेंट। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हुआ हो 3 गो X, Y, Z एल्केन ट्रायल ग्रुप उपस्थित हो, तो इस प्रकार का फंक्शन नाम लिखते हैं। आप लोग पहले रूल लिखिए, 2 मिनट की टाइम देते हैं जल्दी।
इसका बैटरी डाउन लगी है। अभी रोक दो, फिर शुरू करूँ करें। अभी जहाँ पे तहाँ पे रोकूँ। नहीं चल रहा है। चलो देखो, अब इस पर एग्जाम्पल पेश करता हूँ। एग्जाम्पल आइए ना सर। कितनी देर से खराब है, कितनी देर से न पता नहीं। हाँ जी बनाओ इसको। देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, बैटरी ख़त्म हो गया था। बनाओ बनाओ। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहे होंगे। इसको हम अभी रूल बताए हैं, रूल पीछे में बताए हैं, थोड़ा सा रूल रिवाइज कर लो। रूल में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि वह एक्स एल के नॉन कब लिखेंगे, यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में एगो OH होगा। एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल कब लिखते हैं, यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में दूगो, मतलब दूगो OH ग्रुप उपस्थित होगा। OH ग्रुप तो आप समझ ही रहे होंगे क्या हम बोल रहे हैं। OH ग्रुप का मतलब होता है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन की संख्या क्या गो हो, दूगो हो। बहुत बढ़िया। चलो एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल हो गया, तो ये कब लिखेंगे, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन 2 फ्री बॉन्ड OH ग्रुप। 3 गो रहेगा तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। उसी प्रकार से आपको हम ये फंक्शन बता रहे थे। अगला एग्जाम्पल पेश किए थे। अब एग्जाम्पल पेश करने की बात आती है तो उससे पहले एक बात समझ लो, हम उसमें वेयर करके देखे थे। वेयर, वेयर मतलब होता है जहाँ। कोई आपसे पूछे एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर द पोजीशन ऑफ, आर द पोजीशन ऑफ, आर द पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन है, तो एल्कोहल ग्रुप। आर द पोजीशन ऑफ एल्कोहल ग्रुप। कोई आपसे पूछे कि बोले एक्स वाई एंड जेड किसका ग्रुप है, तो आर द पोजीशन ऑफ, आर द पोजीशन ऑफ वह हो एल्कोहल ग्रुप का। किसका है, एल्कोहल ग्रुप का। ये हम आपको दिखा दिए हैं। अब नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है, तो इसको नोमेनक्लेचर शुरू करो। पहले कार्बन के लंबे श्रृंखला चुन लो, इसमें एगो OH ग्रुप है नहीं, तो इसके लिए सर जी रूल बताए हैं XL के नॉन लिखेंगे, XL के नॉन लिखेंगे नहीं, तो X के जगह पर क्या होगा आप ही लोग बताए। तो X के जगह पर 1 से शुरू होता है और 2 पर ख़त्म होता है। यहाँ से शुरू किए इसलिए क्योंकि उसी पोजीशन पर एल्कोहल ग्रुप है, तो 1 आ जाएगा राइट। एल्कोहल ग्रुप 2 गो है तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, तो इथेन लिख करके ई हटा करके OL लगा दिए है, तो इसका नाम हो जाएगा वो हो 1 इथेनॉल। अब कोई पूछेगा और करके, तो इसको और करके इथेन, अब वह हो 1 लिख देंगे और तब OL लगा देंगे, इथेन 1 OL, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हमको समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल
तो मुरली सर पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो इसको अब मिटाओ। अब दूसरा एग्जाम्पल नोट करो, क्या करो, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है बताओ। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि पहले इसमें कार्बन की लंबे श्रृंखला को चुनो। तो ये कार्बन की लंबे श्रृंखला है, इसमें कोई डाउट किसी को कोई शक है तो बताओ। अब योहो एल्कोहल ग्रुप है और योहो एल्कोहल ग्रुप है, तो इधर से नज़दीक है कि इधर से नज़दीक है। तो देखने ही से लगता है कि एल्कोहल ग्रुप इधर से नज़दीक है। किधर से नज़दीक है, इधर से। चलो तो नोमेनक्लेचर करो यहीं से। तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इस कार्बन के लंबे श्रृंखला में 2 गो OH है, तो ओकरा लेल रूल होता है X, Y एल्केन लिखेंगे और डाई लिख करके OL लगाएंगे। ठीक, तो X के जगह पर क्या होगा, तो X के जगह पर बुआरे 2 पर OH है तो X के जगह पर हो जाएगा भाई साहब 2, और 3 के जगह पर OH है तो 3, और 6 कार्बन के लिए एल्केन के जगह पर हो जाएगा भाई साहब हेक्सेन, और 2 के लिए डाई और OL लगा दो। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 हेक्सेन डायोल। 2,3 हेक्सेन डायोल। उम्मीद करते ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अब इसको भी मिटा दो। मिटाएंगे का है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि आपको बनाने में आसानी हो। चलो अब बनाओ इसको। तो मुरली सर क्या बोले हैं देखो ध्यान से। पहले कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनना, एग्जाम्पल है। तो ये आपका कार्बन के लंबे श्रृंखला हो गया। क्या हो गया, कार्बन के लंबे श्रृंखला। अब लंबे श्रृंखला चुनने के बाद, लंबे श्रृंखला चुनने के बाद OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो आप ही बताओ भाई साहब OH इधर से पहले है कि इधर से, लेफ्ट या राइट। तो देखने ही से लगता है भाई साहब इधर से पहले है। अगर फिर भी अगर नोमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप लोकेंट नंबर लिखो। कौन नंबर लिखो, लोकेंट नंबर। अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4 पे आता है, फिर 5 पे आता है, फिर 6 7 8 पे आता है, राइट। और इधर से अगर करते हो 1 2 पे आता है, फिर 3 4 5 पे आता है, फिर वह 6 पे आता है। तो तुम बताओ 2 5 6 नज़दीक है कि 4 5 8 नज़दीक है। तो आप कहेंगे सर 2 5 6 नज़दीक है, तो 8 को नहीं लिखेंगे। तो इतना कन्फर्म हो गया कि नोमेनक्लेचर कहेंगे कहाँ से, तो बुआरे नोमेनक्लेचर जब भी करेंगे तो हम यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लिखने की बारी आई। तो लिखने की बारी आई सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सर जी रूल बताए हैं कि कार्बन के लंबे श्रृंखला में 3 गो OH ग्रुप आ जाए तो ओकरा लेल X, Y, Z आ हो बुआ फार्मूला होता है एल्केन और ट्रायोल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एल्केन ट्रायोल, ये रूल होता है। तो X के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 पर OH है तो X के जगह पर हो जाएगा 2, Y के जगह पर 5 पर OH है तो भाई साहब लगा देंगे 5, और Z के जगह पर 6 पर OH है तो 6। टोटल 9 कार्बन है तो एल्केन के जगह पर नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोनेन। और 3 के लिए तो ट्राई होता है और OL लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, X, Y, Z एल्केन ट्रायोल। घबराने की बात भाई साहब नहीं है, सही है। थोड़ा सा पर्दा को चेंज करके पढ़ाते हैं। देखो बैकग्राउंड पे आओ, क्लियर है। तो उम्मीद करते आपको समझ में अब आ रहा होगा, सही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। अब देखो ये सारा फंक्शन तो आपको पहले से क्लियर चल गया है पता। तो अब इसकी नोमेनक्लेचर कैसे मैं क्लियर करूँ, ठीक है भाई साहब। तो क्लियर करने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है, ये तो हम एग्जाम्पल पेश किए थे और एक एग्जाम्पल और देते हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो मुरली सर के यहाँ भाई मार पड़ा हुआ है। देखो CH3 CH2 CH बुआ हो OH CH CH3 CH2 CH3। चलो इसकी नोमेनक्लेचर करो, सब आदमी करो तो जल्दी इसकी नोमेनक्लेचर। देखो बहुत आसान है।
नोमेनक्लेचर आसान है कि नहीं है, देखो एकदम बढ़िया तरीका से देखो, नोमेनक्लेचर आसान है, समझ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान नोमेनक्लेचर है, करने की ज़रूरत है। देखो सर्वप्रथम तक कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनो, सर्वप्रथम क्या चुनो, कार्बन के लंबे श्रृंखला, तो बुआरे ये आपका एक लंबी श्रृंखला हो गया, ठीक। अब OH ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, तो पहले देखेंगे मिथाइल किमर से है कि पहले OH देखेंगे, तो पहले फंक्शनल ग्रुप, लोकेंट नंबर लिखो, लोकेंट नंबर, तो लोकेंट नंबर देखते भाई साहब एमर से 1 2 3 पर OH है, 1 2 3 4 पे है, तो OH एमर से नज़दीक है तो एमर से करेंगे, एमर से नहीं करेंगे। अगर OH दोनों साइड से समान आ जाता ना तो फिर मिथाइल ग्रुप को देखते, है कि नहीं, लेकिन अभी तो OH को ही देख लिए, काम चल गया है। अब इसका नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है भाई साहब, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब लिखने की बारी आती है, तो पहले किसको लिखते हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को, तो बुआरे एक नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, क्या नाम होगा, 4 मिथाइल, 3 पर OH है तो 3 और 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा 3 हेक्सेनॉल, क्लियर है। अब एग्जाम्पल दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल बनाओ, CH3 CH OH CH CH3 CH C2H5 CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर है। इसका नोमेनक्लेचर बताओ सब आदमी, चलो बताओ तो भाई साहब, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, हो गया। अब इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है, तो सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनो। अब लंबे श्रृंखला को चुन लिया तो एल्कोहल ग्रुप इधर से नज़दीक है, ये मिथाइल है, यह इथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखने की बारी आती है तो पहले किसको लिखते हैं, 4 को, किसको लिखते हैं, 4 को, देखो तो बुआ हो 4 को लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, क्या हो जाएगा 4 इथाइल, हुआ हो। उसके बाद आ जाएगा 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। अब वह कार्बन के लंबे श्रृंखला में 2 पर OH है तो 2 और 7 कार्बन के लिए हेप्टेनॉल, क्या हो जाएगा 2 हेप्टेनॉल, क्या हो जाएगा भाई साहब 2 हेप्टेनॉल, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 हेप्टेनॉल। अब इसका नोमेनक्लेचर के तहत होमवर्क लिखो, बहुत सारे बच्चे को होमवर्क में प्रॉब्लम होता है, तो होमवर्क में क्या होगा, CH3 CH OH CH CH3 बुआ हो CH2 CH2 CH3, समझ गेला। तीसरा होमवर्क लिखो, तीसरा CH3 CH2 CH OH CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH बुआरे 2 CH3, इसका नोमेनक्लेचर करो बाबू, ठीक है। अगर इसका नोमेनक्लेचर आप कर लिए तो ये 2 गो होमवर्क हुआ। तीसरा होमवर्क लिखो मेरे साथ, तीसरा होमवर्क क्या कहता है, बनाना, प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो मुरली सर को कमेंट करना, नंबर लिखा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, क्लियर है। जो डर गया वो मर गया, इतना बात याद रखेंगे। चौथा लिखेंगे भाई साहब, सही है, चौथा में कोनो बड़ी बात नहीं है, जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, समझ गए कि नहीं। चलो पंचवा होमवर्क लिखो, बहुत सारे बच्चे के मन में इस प्रकार का सवाल चलता रहता है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, समझ गए ना भाई साहब। फिर नीचा ला दो, फिर यहाँ पे हम नीचा ला करके ऐसे मोड़ दिए, क्या फ़र्क पड़ता है, करो नोमेनक्लेचर। इतना नहीं लिखने की बारी आए तो इतना छोड़िए दो, लेकिन करो, बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए। चलो छठा ग्रुप लिखो, इस प्रकार का फंक्शन मन है लिखने का तो लिखो, यहाँ पे OH लगाओ, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको इस प्रकार के नोमेनक्लेचर से संतुष्ट है तो OH लगा दो, OH लगा दो, OH लगा दो। अब करते रहो नोमेनक्लेचर, क्या दिक्कत है, करो। ये सब आपका हो गया होमवर्क का नोमेनक्लेचर। उम्मीद करते आपसे बन भी जाएगा, नहीं बनेगा तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको लगता है जहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया आपको कन्फर्म है कि वो फंक्शन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मुरली सर आपको गारंटी दिलाते ज़िंदगी भर गुलामी खटेगा भाई साहब। लेकिन मेरी बात को याद रखो, बनेगा। अगर सीधत से मेरा एक एक लेक्चर देखेगा तो बनेगा, सही है। अब लिखो टाइप ऑफ एल्कोहल, लिखो तो भाई साहब, पहले इसको नोट करो। हो गया, चलो बुआ रे। अब लिखो टाइप ऑफ एल्कोहल, स्टार देख करके, टाइप ऑफ एल्कोहल, सही है। मतलब कहा जाता है एल्कोहल के प्रकार। तो बुआ रे एगो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, समझ गए। एक क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, समझ गए। दूसरा लिखिए, पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, दूसरा है बुआरे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, समझ गए। और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, समझ गए भाई साहब। हुआ हो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एक होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं, तो एल्कोहल के 4 प्रकार होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे सबका एग्जाम्पल है भाई साहब, जैसे CH3 या फ्री बॉन्ड OH मैंने दे दिया, ठीक। जैसे वह हो यहाँ पर CH2 फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड OH, तो यहाँ हो गया 2 गो OH। इसमें देखो OH फ्री बॉन्ड CH2OH, तो 3 गो हो गया। अब इसमें देखो CH2 फ्री बॉन्ड OH, CH फ्री बॉन्ड OH, CH फ्री बॉन्ड OH, CH2 फ्री बॉन्ड OH, सही है। तो बुआरे एगो एल्कोहल रहेगा। देखो टाइप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार। तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पोलोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है, जिसमें एगो OH रहेगा मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 गो OH आ जाएगा डाईहाइड्रिक, जिसमें 3 गो OH आ जाए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 से ज़्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये सब के सब फंक्शन क्या होगा, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अब इसकी नाम लिखने की बारी है, क्या नाम लिखने की बारी है, नाम, सही है। तो बुआ हो आई में कार्बन की संख्या एगो है, तो इसमें कार्बन की संख्या एगो है, तो एक कार्बन के लिए मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, अब बुआ हो OL लगाएंगे, सीधे मीथेनॉल। अब इसमें तो 2 गो है ना, 2 गो, तो कार्बन के लंबे श्रृंखला सुनो, यहो OH ग्रुप है, यहो OH ग्रुप है, तो दोनों पर है तो 1,2, अब बुआरे हो जाएगा इथेन, अब बुआरे 2 के लिए डायोल, इथेन डायोल हो जाएगा, 1,2 इथेन डायोल, इथेन डायोल। अब बुआरे में 3 गो है, तो गेस्ट कार्बन से सुनो, अब बुआरे 1, 2, 3 गो, यहू पर OH है, यहू पर OH है, यहू पर OH है, तो 1,2, 3 बुआरे 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। अब बुआ हो जाएगा ट्रायोल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन ट्रायोल, एकदम बेहतरीन तरीका से नाम लिखा जाएगा। अब इसमें देखो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, और योहो OH है, योहो OH है, योहो OH है, योहो OH है, तो 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक के लिए नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 है, क्या है, 1, 2, 3, 4 है, तो इसका 1, 2, 3, 4, अब वो एक का नाम हो जाएगा पे4, ब्यूटेन, ब्यूटेन पॉलीआयोल, नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखो देखो 1, 2, 3, 4
ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन पोली आयोल हो जाएगा। सही है, पोली आयोल हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक है। उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एक फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं मनोहर कुमार आज सभी महत्वाकांक्षी लोगों के बीच में ये अपना टॉपिक जो होता है आपको मोनोवैलेंट के तहत विदाउट कार्बन फर्स्ट पॉइंट का क्लियर किए हैं, जिसमें पहला फंक्शनल ग्रुप फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल ग्रुप टाइप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर, हर वो फंक्शन एक एक करके मैंने क्लियर किया है, जो आप बारीकी फंक्शन से देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या बताया कि विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे मोनोवैलेंट के फंक्शनल ग्रुप लेक्चर 15 में बताए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत फंक्शनल ग्रुप 2 प्रकार के मोनोवैलेंट डाईवैलेंट, दोनों को पहचान बताए हैं, कौन मोनो होता है कौन डाई होता है, केकरा पहला पोजीशन पर कार्बन होता है केकरा पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं होता है। चलिए उसके बाद लेक्चर 15 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल्स बताए हैं, रूल्स फॉर नंबरिंग बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, क्या लिखना है, एल्कोहल का रूल बताए हैं। उसके बाद उस पर एग्जाम्पल पेश किए, एग्जाम्पल पेश करने के बाद कई सारे एग्जाम्पल पेश किए हैं, कई सारा होमवर्क दिए हैं, टाइप ऑफ एल्कोहल बताए हैं, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर बताए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे। सही है भाई साहब, बहुत ही एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारा जर्नी को खोया रहता है। कहते भाई साहब उठा ले ज्ञान के धनुष, उठा ले ज्ञान के धनुष, एक कण भी मत मांग भगवान से, उठा ले ज्ञान के धनुष, एक कण भी मत मांग भगवान से। कहा जाता है कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप के नाम काम आता है, सिर्फ व सिर्फ आपको ज्ञान ही सफलता दिलाता है। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को। मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मिलते हैं लेक्चर 16 में। तब तक लेक्चर 15 का एंजॉय लीजिए। बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।